बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत हज़रात आते हैं कि वो ये बात कहते हैं कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो चुकी है, हमारे पट्ठों में खिंचाव पड़ा रहता है, दर्द होती है जिस्म के अंदर, अब काम करने को जी नहीं चाहता। तो ऐसा कोई तरीका बताएं, अमल बताएं ताकि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। तो अक्सर हज़रात को हमने ये तरीका बताया है, अल्लाह के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं और अल्लाह ने उनको सेहत दी है। तो एक हमारे दोस्त थे, तो मैं जब उनके पास गया तो मैं उनके से कोई काम था, फ्लेक्स का काम करते थे, तो हमने एक फ्लेक्स तैयार करवानी थी। तो जब हम उनके पास गए तो वो फ़ोन पर लगा हुआ था, बड़ा परेशान था। दुआ सलाम लेने के बाद जब वो फ़ारुग हुआ तो बड़ा परेशान, मैंने उससे पूछा क्या बात है, क्या हुआ है? कहता जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी वालदा की तरफ से। वो बीमार रहती हैं, उनके जिस्म में दर्दें हैं और पट्ठों में खिंचाव रहता है और बहुत ही थकावट महसूस करती हैं। तो वो बड़े डॉक्टरों के इलाज करवाए हैं, इंजेक्शन लगवाए हैं, वक्ती तौर पे वो ठीक हो जाती हैं, मगर उसके बाद वो ठीक नहीं होती। तो बस बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आपको मैं एक अमल बताता हूँ, अगर आप ये खुशी से कर लें। आजकल किसी को अमल बताते हुए भी डर लगता है। तो मैंने कहा अगर आपको यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है, तो आप ये वाला अमल आप करें और ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये अगर इस्तेमाल करवाएं वालिदा मोहतरमा को, इंशाअल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बताया है, तो वो उसने 4 दिन या 5 दिन इस्तेमाल करवाया है। तो अल्लाह के फजल व करम से हफ़्ते के बाद उसने मुझे फ़ोन पे बताया है जी आपको मेरी वालिदा मोहतरमा बहुत दुआएं दे रही हैं और बहुत दुआएं दे रही हैं कि मेरी वालिदा तो अब ऐसे हो गई हैं जैसे उनको दर्दें थे ही नहीं, जैसे उनकी जिस्म के अंदर जो थकावट थी वो ख़त्म हो चुकी है, जैसे कभी थकावट हुई नहीं, जैसे कभी कमज़ोरी हुई नहीं। ये अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमाई है। तो वो ये अमल आप भी करें। जिन जिन घरों के अंदर कुछ नौजवान होते हैं वो बेचारे थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और लेडीज़ होती हैं थोड़ा सा काम करती हैं, थक जाती हैं। अक्सर लेडीज़ आती हैं, कहती हैं बस बर्तन धोती हैं, बस उसके बाद फिर हमें घंटा लेटना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, फिर हम झाड़ू देती हैं, फिर उसके बाद घंटा आराम करना पड़ता है और ऐसे लगता है जैसे हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो इसलिए ये बड़ा आसान अमल है, बहुत ही आसान नुस्खा है, तो और बिल्कुल सस्ता भी है। तो आपने इसको करना है और आगे बताना भी है। इस वीडियो को जो है आगे शेयर किया करें, और अगर चैनल पे नए आए होते हैं तो आप सब्सक्राइब किया करें, अगर पुराने हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करें। ऐसे नुस्खे सदके जारिया हैं, ऐसे वजीफ़े सदके जारिया हैं, ऐसी वीडियो सदके जारिया हैं। अच्छी बातों को फैलाएं, अच्छी वीडियोज़ को आगे फैलाएं, लोगों तक पहुँचें, लोगों को फ़ायदा हो, लोग इससे फ़ायदा ले सकें और उनको उनका पैसा बच सके। वो जगह जगह बेचारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई हकीमों के पास जाते हैं, बड़ा पैसा लगा लेते हैं। ऐसे नुस्खे जो होते हैं ये आज़मूदा नुस्खे हैं, मुजर्रबात में से होते हैं। तो आप इनको ख़ुद भी अमल करें, अगर आपको ज़रूरत है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको भी करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो ठीक ठाक हो जाएंगे। तो वो नुस्खा ये है कि आपने आधा किलो मेथरे लेने हैं, मेथरे, और उसको मेथी दाना भी कहते हैं। तो पिंसारिये से आपने मेथरे लेने हैं, उनको बोलना है भाई मुझे मेथरे दे दें। हर पिंसारिये की दुकान से मिल जाते हैं, हर पंसारी जो भी ये जड़ी बूटियाँ बेचते हैं और ये फक्कियाँ कलवंजियाँ वगैरह जो भी होता है ये उनके पास दस्तयाब है। हर महल्ले में या इलाके में कोई ना कोई पिंसार की दुकान लाजमी होती है, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। तो आधा किलो आप मेथरे ले लें, ये 100, 150, 200 रुपये के होंगे। पहले तो 60 रुपये के आधा किलो होते थे, अब पता नहीं अब उसका क्या रेट है। बहरहाल ये कि 100 के आधा किलो होंगे। तो वो आप आधा किलो आपने वो ले लेने हैं, पिसवाने हैं उसको। जैसे अगर वो पीस कर दे दे तो ठीक है, नहीं तो घर में जैसे आप काली मिर्चों को पीसते हैं ऐसे ही आप उसको ग्राइंडर में पीस लें। तो उसके बाद 1 चम्मच रोज़ाना रात सोने से आधा घंटा पहले दूध के साथ, कम से कम 1 पाव दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ उन मेथरों की 1 चम्मच खा लेनी है। आपने 1 चम्मच खा लेनी है, उसको आप खाएंगे और उसके बाद आप सो जाएं, इंशाअल्लाह आपको बेहतरी महसूस होगी। और जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या उनको गर्मी ज़्यादा है वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाएं, और इससे भी अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर 2 दिन छोड़कर या 3 दिन छोड़कर फिर 1-1 चम्मच खा लें। और उससे भी ज़्यादा है तो फिर आखिरी अमल यह है हफ्ते में 1 बार 1 चम्मच खा लें।
हफ्ते में एक बार 1 चम्मच खा लें, इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से। तो इसलिए ये अमल आप करें और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएगा। आपकी दर्दें, आपके पट्ठों का खिंचाव और जिस्म की थकावट, कमज़ोरी और ये जो बीमारियां हैं, जो इस वक्त मेन बीमारियां हैं, इंसान जो है कमज़ोर है। आजकल हमारी खुराकें बड़ी कमज़ोर हैं, केमिकल्स की भरी हुई खुराकें हैं, जिसकी वजह से हमें ताकत नहीं मिलती, हमें वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, तो हम परेशान होते हैं, सुस्त हो जाते हैं और कोई काम करने को जी नहीं चाहता, दिल नहीं करता कि हम कोई काम करें। तो उसके लिए ये अमल है, ये बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही आसान अमल है और मैंने काफ़ी लोगों को ये अमल करवाया है। ये मैंने एक वाक़या भी सुनाया, इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़रात को करवाया और अल्लाह के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं। अल्लाह ने उनको सेहत दी है, अल्लाह ने उनको शिफा दी है और उन्होंने फिर आगे भी लोगों को बताया। तो ये है कि ये अमल आप करें। अगर फिर भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो ये ऑनलाइन के ज़रिए, जो जैसे हमारी रूहानी तस्वीर ऑनलाइन के ज़रिए जाती है और ऐसी चीज़ें जो है रूहानियत की हमने बनाई हुई हैं वो जाती हैं, तो ऑनलाइन लोग मंगवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही आप वो भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आती, आप ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं कि आपको वहाँ नहीं अगर मिल रही या वहाँ किसी को समझ नहीं आ रही, ऑनलाइन के ज़रिए मुनासिब रेट पे इंशाअल्लाह हम भिजवाते हैं लोगों को। और रूहानी तस्वीर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जाती है, उससे भी काफ़ी आर्डर वगैरह आते हैं। और इसके अलावा जो है वो दम करने के लिए हमने बनाई कि रूहानी तस्वीर अपने आप को ख़ुद दम करें, उसके ऊपर दुरूशी पढ़ना पड़ता है और दुरूशी पढ़ के उस पर फूंक मारनी पड़ती है और उसके बाद अपने जिस्म में फेरें, आपको बहुत सुकून मिलता है। तो वो रूहानी तस्वीर भी दस्तयाब है। और इसके अलावा अगर ये आपको नहीं अगर मिलता, ये मुश्किल है आपके लिए, इस्वाना मुश्किल है या कोई ऐसा नहीं, तो फिर आपको बनी बनाई आपको यहाँ से ऑनलाइन आपको मिल सकती हैं। ये नंबर भी दिए होते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। फ़ोन मत किया करें, फ़ोन उठाने का इतना टाइम नहीं होता। आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, अपना मसला पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सेहत अता फ़रमाए, हम सब की बीमारियों को दूर फरमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सेहत हज़ार नेमत है। तो बहरहाल ख़ुलासा सुन लें, मेथरे आधा किलो ले लें और 1 चम्मच रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। और ज़्यादा गर्मी वाले हज़रात या ब्लड प्रेशर वाले हज़रात वो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के अंदर 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी दर्दें जो है ख़त्म हो जाएंगी, पट्ठों की दर्दें, कमज़ोरी, वीकनेस जो कुछ भी है अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सेहत अता फ़रमाए, हर तरह की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।